राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो विस्तार से कहिए। इस पर भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करता है तथा जो शिव भक्त विष्णु जी की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्यों को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री और धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष, स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन गो, अन्न, जल, अपान, वस्त्र, छत्र आदि का दान करता है, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले होते हैं तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का
विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। मैं ऋषि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। कथासार व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का नाश कर देता है। एकादशी व्रत कथा समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।